मोर्चा अम्बेडकर एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत प्रेसिडेंट हरियाणा एवं राष्ट्रीय वंचित एकता मंच मेंबर। साथियों, हम भगवान वाल्मीकि के वंशीज है, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि के वंशीज है, जिसने माता सीता को आश्रय दिया। लव एक पैदा हुआ तो उसका से पैदा किया। जब राम को घमंड होया कि असम में एक का एक करके घोड़ा छोड़ दूंगा, जो घोड़े को पकड़ागा उसे युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसे ही घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने ही पकड़ लिया भगवान वाल्मीकि के शिष्यों ने। तो साथियों, युद्ध स्वीकार कर लिया और जैसे ही लड़ने के लिए राम की सेना आई, हनुमान बजरंगबली को बंदी बना लिया और सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भगवान राम युद्ध करने के लिए लव कुश के साथ भीषम युद्ध चला। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट हुए। तो वाल्मीकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि भगवान के चरण छुए राम ने। तो राम को बोला कि राम, ये तेरे बेटे हैं लवकुश ये तुम्हारा पिता है। तो साथियों, युद्ध को समाप्त करा के और अमृत छिड़क के राम की सेना को जीवित किया। हम अब बाबा साहब अम्बेडकर के वंशीज हैं। महाराष्ट्र में वाल्मीकियों को महार कहते हैं। तो बाबा साहब ने संविधान रचा। किसी भी लेडीज को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। तो संविधान लिखने के बाद आज चाहे प्रधानमंत्री बन रही, राष्ट्रपति बन रही, मंत्री बन रही, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम जीवन सिंह के वंशीज हैं। कोई भी सरदार दिल्ली चांदनी चौक से नाडा साहब शीश लेके नहीं आता गुरु तेग बहादुर का। जैसे ही जीवन सिंह शीश लेके पहुंचा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आज के बाद रंगरेटे गुरु के बेटे वाल्मीकि को रंगरेटा बोलते हैं। मैं कलवे भंगी का वंशीज हूं, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। इतनी दुनिया थी, वहां पे क्यों नहीं खरीद सके? और राजा हरिश्चंद्र ने उसके पशुओं को पानी पिलाया था। मैं दीना भाना का वंशीज हूं, जिसने 3 बार कांशीराम जी के साथ मिलकर DS4 थी पहले मायावती को सीएम बनाया। अगर आज मायावती सीएम बन जा, मैं उसका गुलाम रहूंगा उम्र जिंदगी। साथियों, हम लोगों ने जो हमारा राजा हुआ करता था, चूड़ामणि नाम का राजा था, जब युद्ध के मार गया तो दुश्मनों ने कहा कि तुम्हारे को सफाई करनी पड़ेगी, लोगों का गंद उठाना पड़ेगा, या तो स्वीकार कर लो नहीं सबको मार देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ साथियों? उसके बाद ये वाई पूर्ण कुमार ADGP 5 दिन उसको बगैर FIR के कस्टडी में रखा, जो सरदार गुप्ता सिंह का दिमाग था। जैसे ही हम लोग गए मिलने के लिए सीएम को, सीएम ने कहा कि मैं PN को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। 15 अधिकारियों के नाम, एक शत्रुपुर DGP था, उसका भी नाम किसी को आज तक सस्पेंड नहीं किया। तो साथियों, उसके बाद क्या हुआ? कहता मैं बिहारी हूं, बिहारी तो दिहाड़ी करना, हमारी जीरी लगाना आवाज। तो सीएम थोड़ी बिहारी जीरी लाना है कर और दिहाड़ी करना है कर। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 किस्म के कानून चल रहे, अमीरों के लिए सरकार के लिए अलग और SC BC के लिए गरीबों के लिए अलग। तो साथियों, आज तक उन 15 अधिकारियों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो आपके समाज से था, वाल्मीकि समाज से था। इसलिए और उसको DGP को और उससे का अहुदा दे दिया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर लड़ाई लड़नी है तो जैसे चमार भाई इकट्ठे होते हैं ऐसे इकट्ठे होना शुरू कर दो, तुम्हारी तरक्की कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। और साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे MLA मंत्री है ना, चाहे किसी भी इस सरकार में है, वो हमारे ऊपर अत्याचार करवा रहे। और अगर मेरा समाज के लिए जीवन भी न्यौछावर हो जाए, मैं जब भी चिंता नहीं करूंगा, अगर मेरे को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए।
तो साथियों, एक तो इकट्ठे होना शुरू हो जाओ, एक अपने बच्चों को पढ़ाओ, और एक जो नशाखोरी है ना, इस नशाखोरी को बंद कर दो। और खट्टर कहता कि बाबा साहब ने थोड़ी संविधान लिखा, मैंने तो स्पीच दी थी, मैंने कहा तन्ने तेरे बाप ने लिखा होगा बैठता पाकिस्तान में। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बात कहूंगा कि इकट्ठा होना शुरू हो, जो समाज को जोड़ना शुरू हो जा। आपकी तरक्की रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राकेश मेरा पुत्र बैठा, ये मेरा पुत्र बैठा, ये रिश्तेदार बैठा, अगर कोई भी काम हो जब मर्जी याद कर लियो, पीछा नहीं हटूंगा। अब मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आग लगी बलखंड में, जले वृक्ष के बाद, तुम क्यों जल रहे पक्षियों पंख तुम्हारे पास, फल खाए वृक्ष का और मीठे बेड़े साथ, यही हमारा धर्म है, जलेंगे वृक्ष के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत की, जय भीम। खड़े खड़े बस सुनील जी, मैसेज देना होगा।